हे द लवीज, हाउ यू ऑल। कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फाइनली अब हम लोग नए महीने की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, द मंथ ऑफ नवंबर। और ये महीने बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। सबसे बड़ा त्यौहार दैट इज़ धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन बब्बा की पूजा, भाई दूज, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। फिर ग्यारस है, साथ ही साथ करवा चौथ भी आने वाला है। तो इट इज़ फुल ऑफ आई कैन सी हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। दिया लगाएंगे हम सब लोग अपने घर में, पूरे घर को डेकोरेट करेंगे, पूरे घर को सुंदर बनाएंगे। मतलब वी आर गोइंग टू गो विद अ लॉट ऑफ प्रोसेस दिस मंथ। सो आज जो मैं आप लोग के लिए रीडिंग्स लेकर आई हूँ, ये मैं आपके लिए मंथली रीडिंग्स लेकर आई हूँ। और ये मंथली रीडिंग्स आप सब लोगों के लिए हैं। इन रीडिंग्स के थ्रू आपकी लाइफ में आने वाले अगले महीने में क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, योर करियर, योर फाइनेंसेस, योर हेल्थ, जो मुझे हाईलाइटेड पॉइंट दिखेगा वो सारी चीज़ें मैं आज आपको रीडिंग्स के थ्रू बताऊंगी। हो सकता है रीडिंग्स लॉन्ग हो, डिटेल हो, लंबी हो जाए, क्योंकि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। क्योंकि एक बार अगर एक टॉपिक निकलता है लॉन्ग रीडिंग्स में तो फिर मैं बहुत सारी डेक्स यूज़ करती हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। डेली बेसिस पर मैं 3 वीडियोस पोस्ट करती हूँ। पहला वीडियो सुबह 10:10 पर, दूसरा वीडियो 12:12 पर, और थर्ड वीडियो रात को 8 बजे, मे बी 8:08 पर। कोई क्वेरी, क्वेश्चन मन में है तो आप रख सकते हैं। कोई सिचुएशन अगर आपके मन में है तो आप वो रख सकते हैं। बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। लेते हैं गाइडेंस एंजल्स का। पहले एंजल्स का नाम लेंगे पहले और देखेंगे कि आने वाले महीने में एंजल्स का क्या गाइडेंस है। एंजल्स आप सब तक कौन सा मैसेज पहुंचाना चाहती हैं? एंजल्स आप सब तक कौन सा मैसेज पहुंचाना चाहती हैं? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि ये नवंबर का महीना मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है। द मंथ ऑफ नवंबर, द मंथ ऑफ नवंबर मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है। वाओ, पहला कार्ड आया है परफेक्ट टाइमिंग, look for a sign, and third we have get more information. okay, एंजल्स का मैसेज आया है, क्लियर मैसेज आया है, जो एंजल्स क्लियरली कह रही हैं। बॉटम डेक आया है यस। कोई भी काम अगर शुरू करना चाह रहे हो, कोई भी नई बिगनिंग करना चाह रहे हो, कोई वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हो, एंजल्स का क्लियर मैसेज आया है यस, आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन करो। जो भी वर्क आप करना चाह रहे हो, जिस पे भी वर्क में अपना हाथ डालना चाह रहे हो, यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन थोड़ी बढ़नी चाहिए। इन्फॉर्मेशन कार्ड्स को देखकर क्लियरली लग रहा है कि बढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको और अच्छा एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और आप चीज़ों पर और अच्छे से बढ़े। ये समय बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही परफेक्ट गाइडेंस लेकर आने वाला है और नई चीज़ों को शुरू करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग साइन सिग्नल्स पर फोकस करने की कोशिश कर रहे होंगे, साइंस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे होंगे। एंजल्स आपको इस महीने बहुत सारे साइंस और सिग्नल्स दे सकते हैं। वो फेदर के फॉर्म में दे सकते हैं, नंबर के फॉर्म में दे सकते हैं। मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल मंथ फॉर माय व्यूवर्स। अगर कुछ नया काम शुरू कर रहे हो तो मैसेज येस का भी आया है, साथ ही साथ मैसेज ये भी आया है कि दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग टू स्टार्ट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। लेकिन जो भी आप काम करेंगे उसमें पूरा प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको एक अच्छा सक्सेस, एक अच्छी ग्रोथ और चीज़ों में एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा। सो एंजल्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रही हैं। एंजल्स आपके साथ बहुत खुश हैं। जो भी नया काम शुरू करना चाह रहे हो बिल्कुल कर सकते हो। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, चीज़ों में सक्सेस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। भले उसमें डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, बट ये अब एक परफेक्ट टाइम का समय आ गया है। चलिए बढ़ते हैं कि ये आने वाला महीना क्या क्या लेकर आ रहा है। ये आने वाला महीना मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि ये आने वाला महीना मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। ये आने वाला महीना, ये आने वाला महीना मेरे व्यूवर्स के लिए
क्या क्या लेकर आने वाला है। ओ माय गॉड, पहला कार्ड आ गया है थर्ड पार्टी सिचुएशन, दूसरा कार्ड आ गया है नथिंग टू वरी अबाउट, बस इसी चीज़ की तो चिंता है। थर्ड पार्टी आ गई तो टेंशन शुरू हो जाती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव न्यू बिगनिंग, लिव इन द मोमेंट, ट्विन फ्लेम स्टेजेस, and we have manifest. Bottom deck, that is fears of coming together. आपको डर है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर साथ में ना आ जाएं। ये डर आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ये डर आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करा रहा है। अकॉर्डिंग टू मी आने वाले महीने में बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशंस पर बहुत ध्यान देंगे, बिकॉज कार्तिक का महीना है, एनर्जीज वैसे भी बहुत हाई है, तो डिवाइन क्लियरली कह रहे हैं मैनिफेस्टेशन करो। जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, जो भी प्रॉब्लम में स्टक फील कर रहे हो, जहाँ आपको फील लग रहा है कि मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा है या मुझे बदलाव नहीं दिख रहे हैं, डिवाइन क्लियरली कह रहे हैं वर्क ऑन द मैनिफेस्टेशन। जितना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करोगे उतनी जल्दी स्टेबिलिटी मिलेगी, और उस मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपको साइंस और सिग्नल्स बहुत मिलेंगे। लेकिन जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे सोच समझ के करना, कौन सी मैनिफेस्टेशन करना है, किस पर काम करना है, किस पर फोकस करना है। चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिकॉज यू आर रियली गोइंग टू एन्जॉय। नेक्स्ट मंथ में बहुत इंजॉयमेंट रहेगा, हर चीज़ की न्यू बिगनिंग होगी। मे बी पॉसिबल ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसने आपका रिलेशनशिप हैम्पर करा है, एक न्यू बिगनिंग से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हैं अपने पार्टनर के साथ। एक ऐसी स्टेज को वो देख रहे हैं जहाँ पर चीज़ें हो सकता है बहुत अच्छी भी हो रही हों, जहाँ उनके लिए हर्डल्स पे हर्डल्स बढ़ते भी जा रहे हों। लेकिन अगर आपको ये डर है कि मेरा पार्टनर और थर्ड पार्टी साथ आ जाएंगे, तो ये डर को अपने अंदर ना बढ़ाएं। अदरवाइज जब ये डर बढ़ेगा तो आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी, आपके लिए सिचुएशन और ज़्यादा डाउन होगी और आप चीज़ों पर पॉजिटिवली फोकस नहीं कर पाओगे। आपको डेफिनेटली अपने आप पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन क्लियरली कह रहे हैं जब आप मैनिफेस्टेशन करोगे, आप सेल्फ पर ध्यान दोगे, आप हर चीज़ को पॉजिटिवली जियोगे और हर चीज़ पे अपनी एक नई बिगनिंग करोगे। रिलेशनशिप वालों को तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप अब आगे बढ़ रहा है, आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी जा रही है। और अगर आपके अंदर ये फियर बढ़ा हुआ है कि मेरा पार्टनर और थर्ड पार्टी साथ हो जाएंगे, तो भाई ये फियर को ख़त्म करो, ये फियर को हटाओ, क्योंकि जब तक ये फियर नहीं हटेगा आपके लिए कुछ भी चीज़ें नहीं होगी। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये एक ऐसा परफेक्ट टाइम हो भी सकता है जहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट करके चीज़ों को रिजॉल्व करे, चीज़ों को ठीक करे, चीज़ों को बेटर करे, चीज़ों में एफर्ट्स लगाए। ये इन्जॉयमेंट का समय हो सकता है, आप दोनों मिलकर इन्जॉय करें और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को जीना स्टार्ट करें। तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही हैं या चीज़ों में बदलाव नहीं दिख रहा है। ये आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही चीज़ में मदद होगी, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। नो मैटर कितनी वर्स्ट सिचुएशन क्यों नहीं है, क्लियर मैसेज देखो यूनिवर्स का आया है कि जस्ट मैनिफेस्ट एंड लेट गो एवरीथिंग। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना पावरफुल आपका मैनिफेस्टेशन होगा, उतनी जल्दी आपको चीज़ों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलना शुरू होने लग जाएगा। सो प्रेजेंट मोमेंट को जियो। ये मत सोचो कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं और उसकी वजह से डू नॉट स्पॉइल योर मूड, डू नॉट स्पॉइल योर सेल्फ। क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझे टेंस्ड दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें, कैसे चीज़ों को हील करें। लेकिन डिवाइन क्लियरली कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, भली चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी, बट स्टेबिलिटी आपको अपने आप चीज़ों में मिलना शुरू होने लग जाएगी। चलिए बढ़ते हैं टारो रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं कि टारो कार्ड्स आपको ये आने वाले महीने के लिए क्या एक गाइडेंस दे रहे हैं। मतलब ऐसा क्लियर मैसेज आ रहा है कि जो चल रहा है, जो हो रहा है उसको एंजॉय करो, जो चल रहा है, जैसा हो रहा है उसको एंजॉय करो। जहाँ परेशान हो, जहाँ नेगेटिव हो, बिकॉज कार्ड आया है नथिंग टू वरी अबाउट। एक न्यू बिगनिंग चीज़ों की हो रही है जो आपको हर चीज़ लाकर दे रही है जो आप डिज़ायर कर रहे हैं। डिवाइन गाइड करें टारो कार्ड्स के थ्रू नेक्स्ट मंथ, द मंथ ऑफ नवंबर मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है। द मंथ ऑफ नवंबर मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है। द मंथ ऑफ नवंबर मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होने वाला है। क्या बदलाव, क्या चेंजेस आ रहे हैं ये महीने में, द मंथ ऑफ नवंबर में। लेट्स सी
वाओ, द सन का कार्ड है, द चैरिट का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और बॉटम डेक वी हैव पेज ऑफ कप्स। In terms of your career, in terms of your वर्क प्रोफेशन, ये समय बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये समय बहुत ही ज़्यादा सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, या करियर को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो कार्ड्स का क्लियर मैसेज आया है कि ये आने वाला महीना आपको सक्सेस देगा। द सन का कार्ड है जो इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत पॉजिटिव रहोगे आप, चीज़ों पर बहुत पॉजिटिवली वर्क करोगे। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। यू हैव ऑल दैट पॉजिटिव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, जो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। और आपका लक कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। जो काम आप करने जा रहे हो, जो काम में आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो काम में आप अपना सक्सेस चाह रहे हो सकता है बिजनेस वाले ये महीने बहुत बहुत मेहनत करेंगे। दिवाली का टाइम है, अपना बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए लोग स्टार्टअप करने की कोशिश करेंगे। इंडिकेशन क्लियरली आ रहा है कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती हैं, आपके पास अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ आ सकती हैं। बहुत सारे लोग नई चीज़ें खरीदने का भी प्लान करेंगे, क्योंकि जो मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया है, दे रियली वांट कि अब मुझे अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करना है और कुछ नई चीज़ों को शुरू करना है। एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है कि कन्फ्यूजन होगा। ऑप्शन ए पर जाऊं, ऑप्शन बी पर जाऊं, चीज़ों को कैसे हील करूं, चीज़ों को कैसे ठीक करूं, एक कन्फ्यूजन दिमाग में बनेगा। और उस कन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा मेंटली ड्रेन रहो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मुझे मेंटली परेशान दिख रहे हैं। लेकिन जितने भी चैलेंजेस आएंगे, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल भी करोगे और आप उसको बहुत अच्छे से डील भी करोगे। कन्फ्यूजन तो है, कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, और कन्फ्यूजन ये क्लियरली बता रहा है कि नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग, आप सिर्फ अपने सेल्फ पर वर्क करके चीज़ों पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जितने भी परेशानियां आएंगी, सिर्फ आपका अंदर का कॉन्फिडेंस आपको सिचुएशन हील करेगा और सिचुएशन में स्टेबिलिटी लाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप देखो, सक्सेस दिख रहा है, इनिशिएटिव दिख रहा है, बातचीत हो सकती है, सामने वाला पर्सन आकर इनिशिएटिव लगा सकता है, अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज उनकी तरफ से आ सकता है। लेकिन रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने में आप दोनों को ही बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने में ही दोनों को बहुत 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 मदद करनी पड़ेगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिखाई दे रही है, दैट इज़ आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड तो रखोगे, आप अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील कराओगे कि नहीं मुझे करना है, मुझे इस काम पर वर्क करना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल वे में थोड़े थोड़े आपको चेंजेस लगाने पड़ेंगे, थोड़े फाइनेंसेस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, मतलब कहीं ना कहीं आप मेंटली परेशान थोड़ा रहोगे, राइट। हो सकता है कि चीज़ों को ओवरकम करो, हो सकता है चीज़ों पर अपनी एनर्जी लगाओ, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या दे रही है, दिखाई दे रही है कि जो भी आप काम करोगे, जिस पे भी आप अपनी एनर्जी लगाओगे, जो भी आप वर्क करोगे, उसमें अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगा। हो सकता है कभी कभार आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओ, कभी कभार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करो, कभी कभार बहुत ज़्यादा डाउन फील करो। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करे कि लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं, या लोग मुझे सक्सेस नहीं दिलवा पा रहे हैं, या मुझे अंदर से कहीं से सक्सेस नहीं मिल रहा है, मेरी मेहनत डाउन जा रही है। उस चीज़ को भी देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा आपको अपने सेल्फ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो ऊपर भी इंडिकेशन क्लियरली आया है, लिव इन द मोमेंट, नथिंग टू वरी। किसी भी चीज़ को लेके परेशान मत हो, किसी भी चीज़ को लेकर ये मत सोचो कि मेरे फेवर में नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन हाँ, बैलेंस बना के चलना है। दिवाली का समय इतना भी हमें नहीं करना है कि हम पूरे अपने फाइनेंसेस, पूरा अपना पैसा लगा दें। आई नो इट डजंट हैपन, या हम चाहकर भी नहीं कर पाते, खर्चे बढ़ जाते, लेकिन हर चीज़ में एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आने वाला महीना
बैलेंस बनाइए। प्यार तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इनिशिएटिव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्जॉयमेंट दिखाई दे रही है, फन दिखाई दे रहा है, राइट। अंदर ही अंदर प्यार बढ़ेगा, चीज़ें स्टेबल होगी, चीज़ों में सक्सेस भी मिलेगा, चीज़ों में मेहनत भी बहुत कर रहे हो, तो ये इंडिकेशन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू मी सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो रीडिंग को देखकर होगा, जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे मैम मैं एक वन वर्ड में बता दूं कि रीडिंग का क्या मैसेज है, तो मैं सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों को, जस्ट लिव इन द मोमेंट। जो हो रहा है प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट पर फोकस करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे, अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करोगे, लाइफ इज़ गोइंग टू बी मोर 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 पॉजिटिव एंड फेवरेबल फॉर यू। चलो अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़, जिन्होंने यहाँ तक रीडिंग्स पूरी देखी है, आने वाला महीना आपके लिए मैं इतना आसान बनाने वाली हूँ सिर्फ एक चीज़ करके। थिंक अबाउट वन स्पेसिफिक लेटर, ए बी सी या डी। आई नो बहुत सारे लोग हैं, ए बी सी या डी, ये चारों में से कोई एक लेटर जिस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा हो, बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा हो, ए बी सी डी पर फोकस करें। ए बी सी डी जो आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा हो, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा हो। इन केस अगर आने वाले महीने में कोई परेशानी होती है, हम पॉजिटिव कितना फील क्यों ना करें, एकदम से डाउन फील करने लग जाते हैं, है ना। ये सबके साथ होता है। सुबह सुबह वी आर वेरी हैप्पी, वी आर पॉजिटिव, और बीच में होता है कि हम डाउन हो गए हैं, बीच में होता है कि हम एकदम से मतलब सुबह उठे, पॉजिटिविटी रही, 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, 5 बजे लग रहा है यार क्या हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, राइट। एक वो सेंस ऑफ फीलिंग आप सब लोग के अंदर होता होगा, जो आजकल मैं सेशंस के थ्रू भी बहुत सुनती हूँ लोगों के थ्रू। मैं आपको एक ऐसा साइन बता रही हूँ रीडिंग्स के थ्रू, जिसमें से आपको ए बी सी डी में से चूज़ करना है कि एक कौन सा एंजल नंबर अगर आपको दिखता है तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। क्योंकि हम हज़ारों एंजल नंबर देखते हैं, राइट, एक नहीं देखते, हम 2 देखते हैं, 3 4 5, बहुत सारे नंबर्स हम देखते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ऐसा एंजल नंबर बताऊंगी जो अगर आपको उस समय दिखा, जो अगर आपको उस समय दिखा, मतलब ये क्लियर मैसेज यूनिवर्स आपसे उस वक्त कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैसेज बहुत डिफरेंट होगा। इसलिए ए बी सी डी में से कोई एक चूज़ कर लीजिए। जो नंबर मैं आपको बताऊंगी, जो नंबर आपको मैं स्क्रीन पर अभी बताऊंगी, जो आपने चूज़ करके रखा है, जब आपको वो नंबर दिखता है, जब आप वो एंजल नंबर को देखते हो, समझ जाना एंजल्स आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं, समझ जाना एंजल्स आपके पास अनएक्सपेक्टेड हेल्प लेकर आई हैं, समझ जाना एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं, समझ जाना उस वक्त एंजल्स आपकी हेल्प करने आई हैं। ओके, चलिए चूज़ करें ए बी सी डी। पहले ए की बारी, डिवाइन गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर ए ऑप्ट करा है, उनके लिए क्या संकेत आएगा आने वाले नवंबर के महीने में। जिन्होंने पाइल नंबर ए ऑप्ट करा है, जिन्होंने पाइल नंबर ए ऑप्ट करा है, जिन्होंने पाइल नंबर ए ऑप्ट करा है। ओह माय गॉड, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, लेट्स टेक ओनली वन डिवाइन। 7777। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने पाइल नंबर ए ऑप्ट करा है, और अगर आपको 7777 नंबर कहीं भी दिखता है, कहीं भी, वो टीवी स्क्रीन में हो सकता है, आपके मोबाइल फ़ोन में हो सकता है, वो आपके क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी एनीवेयर, कोई नंबर प्लेट हो सकती है, राइट, स्क्रीन पर आ रहा है, आपके मोबाइल पर आ रहा है, रील्स पे स्क्रॉल करते हुए आ रहा है, एनीवेयर, अगर आपको 7777 दिखता है तो एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी, जिसने पाइल नंबर ए ऑप्ट करा है। ओके, नाउ फॉर पाइल नंबर बी, जिन्होंने पाइल नंबर बी ऑप्ट करा है, जिन्होंने पाइल नंबर बी ऑप्ट करा है। 1717 अगर आपको दिखता है तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। फॉर पाइल नंबर सी,
for pile number C, वाओ 8888 पावर, बहुत हिम्मत देंगी एंजल्स आपको। बी वालों को बहुत ज़्यादा सक्सेस देंगी, ए वालों को बहुत ही ज़्यादा नई उम्मीद की तरफ, नए होप्स की तरफ, नई लाइट की तरफ, नए वेस की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। सो इफ़ यू आर समवन जिन्होंने पाइल नंबर सी लिया है, आप पावर को एक्सपीरियंस करोगे और नंबर है आपका 8888। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने पाइल नंबर डी ऑप्ट करा है, आपके लिए है 1515। अगर आपको 1515 दिखता है, मतलब एंजल्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, एंजल्स आप तक मैसेज लेकर आ रही हैं। सो ये मंथली डिटेल रीडिंग्स हैं आप सब लोगों के लिए। आज कमेंट सेक्शन में क्लेम मत लिखना, आज कमेंट सेक्शन में ये बताना कि ये रीडिंग्स कैसी लगी, और आपको अगर ये रीडिंग्स पसंद आती हैं तो मुझे बताना। आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ विथ वीकली रीडिंग्स एज वेल, ताकि आप लोग को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। आने वाला महीना बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। एक हिंट दे देती हूँ, चीज़ों में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। चीज़ों में मेहनत बहुत करोगे, चीज़ों में सक्सेस भी बहुत मिलेगा, लेकिन खुद पर ज़्यादा फोकस करना है, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना है। किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ है, बहुत साइंस और सिग्नल्स मिलेंगे, और ये आने वाला टाइम अब बहुत परफेक्ट है फॉर यू। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। अपना ख्याल रखें, खुद से बहुत प्यार करें, और मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे राधे राधे।